मंगलमय। मैं आप लोगों के सामने आज का विचार प्रस्तुत करने जा रही हूँ, जो इस प्रकार से करत करत अभ्यास से जन्मत होत सुजान, रसरी आवत जात है सी पर परत इंसान। क्या मतलब है? नहीं पता। रसरी आवत जाते सिर पर परत निशान। तो बार बार अभ्यास करने से कोई भी सिद्धि प्राप्त की जा सकती है ना? ठीक है, बार बार अभ्यास करेंगे हमको कोई भी चीज याद हो जाएगी, है ना? उस चीज में हम पारंगत हो जाएंगे, उसमें हम प्रवीण हो जाएंगे। ठीक है, हमको अभ्यास करना चाहिए। ठीक है, जैसे रस्सी के आने जाने से और उस पत्थर पे निशान बन गया था, है ना? तो वरदराज की कहानी इससे जुड़ी हुई है और आपको बार बार बताई गई ये कहानी। ठीक है ना? महामूर्ख थे लेकिन उन्होंने देखा कुएं की मुंडे पे रस्सी के आने जाने से, है ना, वो उस पे निशान पड़ गए। किस पे? पत्थर पे। पत्थर हार्ड होता है ना, उस पे भी उस जूट की रस्सी से या वो मुलायम रस्सी से भी उस पत्थर पे निशान बन गया। तो भाई उसने सोचा कि अब मैं अगर अभ्यास करूंगा तो मैं भी क्या हो सकता हूँ? प्रवीण हो सकता हूँ। तो उसने अभ्यास करना शुरू किया, बार बार रिवीजन करना शुरू किया और उससे क्या हो गया था? वो पंडित बन गया था, प्रवीण हो गया था अपने काम में। ठीक है, समझ लो ये कहने का मतलब है। ठीक है, श्रद्धावानम लभते ज्ञानम तत्परः सैर्तेन्द्रिय ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांति प्रचरणाधि गच्छति। श्रद्धावान जिसकी श्रद्धा होती है उसको ज्ञान की प्राप्ति होती है। देखो, श्रद्धा के बिना ज्ञान नहीं होता। ठीक है, किसी के प्रति जहाँ से आप ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं तो उनके प्रति पहले तो श्रद्धा होनी चाहिए, है ना? यहाँ पर हम आते हैं, ये हमारा विद्यालय है, इसके प्रति हमारी श्रद्धा होनी चाहिए। ठीक है ना? यहाँ हम ज्ञान प्राप्त करने के लिए आते हैं। कोई भी इंस्टीट्यूशन है, इसके प्रति आपकी श्रद्धा होनी चाहिए। फिर उस इंस्टीट्यूशन में आपके जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं, आपके जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनके प्रति श्रद्धा होनी चाहिए। अब उसमें लिविंग नॉन लिविंग दोनों तरह के हो सकते हैं। लिविंग तो आपके टीचर्स हो गए, है ना, आपके क्लासमेट्स हो गए, लिविंग में आ गए ना। लिविंग एसेट्स है ये। अरे लाफिंग लिविंग एसेट्स मतलब जिनको प्राण है, हम पे प्राण है ना, हम आपको सिखा रहे हैं ना, हमारे प्रति भी श्रद्धा होनी चाहिए। आपसे बड़े जो आपके क्लासमेट्स हैं उनके प्रति भी श्रद्धा होनी चाहिए। और जो नॉन लिविंग चीजें आपको दिख रही हैं, सॉरी एवरीथिंग जिनको आप नॉन लिविंग कहते हैं, कि बिल्डिंग स्ट्रक्चर ये भी नॉन लिविंग है ना, तो इसके प्रति भी आपको क्या होना चाहिए? श्रद्धा। श्रद्धा जानते क्या होती है? ये अटैचमेंट होना चाहिए। अच्छा, स्किल से एक अटैचमेंट होना चाहिए। यार ये तो हमें ये इंस्ट्रूमेंट, ये जो बिल्डिंग है वो हमको सेल्टर दे रही है, हमको ये सारी चीजें जो हमें ज्ञान प्राप्त करने में सहायक है ना चीजें, वो सारी प्रोवाइड कर रही है बिल्डिंग, है ना? अब यहाँ पे लिविंग जो है वो आपके टीचर्स हो सकते हैं, आपके क्लासमेट्स हो सकते हैं, वो आपको ज्ञान प्राप्त करने में सहायक है, नहीं है? उनके प्रति भी स्नेह होना चाहिए, प्रेम होना चाहिए, है ना, श्रद्धा होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? हाँ, तो फिर आप ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। आइए जनाब, गुड मॉर्निंग, से गुड मॉर्निंग। हाँ, गुड मॉर्निंग बाहर बोलना चाहिए, मुंह से बाहर, ठीक है, फिर नहीं बोलना चाहिए। अच्छा, तो श्रद्धा होनी चाहिए सबसे पहले, और श्रद्धा से आपको ज्ञान की प्राप्ति होती है। और जो इस ज्ञान प्राप्त करने के लिए तत्पर रहते हैं और समय चौकन्ने रहते हैं, कि क्या बोला जा रहा है, क्या बताया जा रहा है, उसके प्रति आपको क्या रहना पड़ेगा? सजग, चौकन्ना, तत्पर रहेंगे तो आपको ज्ञान की प्राप्ति होगी। आपको इंद्रिय संयम भी होना चाहिए। ठीक है, संयम तेंद्रिय इंद्रिय संयम भी होना चाहिए, तभी आप ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे। और ज्ञान प्राप्त करने के बाद आपको शांति की प्राप्ति होगी, सुख की प्राप्ति होगी। क्या होता है? सुख की प्राप्ति। ज्ञान किस लिए हम प्राप्त करते हैं? सुख प्राप्त। ठीक है, तो कहने का मतलब आपका ज्ञान प्राप्त करने के लिए क्या क्या होना चाहिए? आप लोग एक तो आपको तत्पर रहना चाहिए हर समय। ठीक है, जानने के लिए, सीखने के लिए हर समय क्या होना चाहिए? तत्पर। हाँ यार, मैं जान से ज्यादा सीख, ठीक है ना। दूसरा आपको क्या होना चाहिए? श्रद्धा होनी चाहिए। ठीक है, और इंद्रिय संयम होना चाहिए। जब आप कोई चीज सीख रहे हो तो उसको ध्यान से, फोकस करके ध्यान से सीखना चाहिए, तभी मिलेगा। नहीं, अगर आप फोकस नहीं होंगे, इंद्रिय संयम नहीं होगा आपके पास, तो नहीं सीख सकते कहीं भी।
कोई भी काम बिना इंद्रिय संयम के नहीं सीख सकते। ठीक, और जब ये ज्ञान प्राप्त हो जाएगा तो फिर आपको शांति अवश्य मिलेगी, सुख अवश्य मिलेगा। ठीक है। पांडवों के गुरु का नाम क्या था बेटा? द्रोणाचार्य। याद रखना, पांडवों और पांडवों के गुरु कौन थे? द्रोणाचार्य। पांडवों और कौरवों के गुरु कौन थे? द्रोणाचार्य थे। ठीक है। जिन्होंने उनको धनुर्विद्या, है ना, और अस्त्र शस्त्र विद्या, ठीक है, सब कुछ सिखाया। ठीक। टुडेज ब्लैक बोर्ड अपडेट 1818 1818। ठीक है। आज डे कौन सा बेटा? वेंसडे। WDNESDAY वेंसडे। डेट कौन सी है? 30 जुलाई 2025। ठीक है। आज का थॉट, आज का विचार क्या है? टुडेज थॉट इज अपने आज को सफल बनाओ, कल अपने आप अच्छा हो जाएगा। You should have fun gift in present moment, and your days, hours, decades, centuries will follow. ठीक है। आप भी समय जो है ना आपके मुट्ठी में होना चाहिए। आप उस समय का सदुपयोग करना सीखो। ठीक है। तो आपके लिए दिन, घंटे, है ना, महीने, साल और दशक और शताब्दियां, मान लीजिए 100 साल जिएंगे आप, तो शताब्दियां अपने आप उसको फॉलो करेंगे। ठीक है। तो इस समय जो आपको करना है वो अच्छे से करना है, पूरे ध्यान से करना है। ठीक है। मतलब अगर आपने इस समय पढ़ाई करनी है तो बड़े ध्यान से, मेहनत से, अच्छे तरीके से करनी है। ठीक है। और अगर आज का समय आपने अच्छे से उसका सदुपयोग कर लिया तो निश्चित तौर पे आज का समय आपके लिए क्या होगा? अच्छा होगा। यही है एक समय। ठीक है। तो आज अच्छा कर लो तो कल अपने आप अच्छा हो जाएगा आपको। ठीक है जी। आज का वर्ड है चेस। चेस का मतलब होता है शतरंज और चतुरंगा। संस्कृत में क्या कहते हैं इसको? चतुरंगा। ठीक है। आज का जीके फिर यहाँ भी है, ये भी आपने नोट करना है और इसको याद रखना है। और डायरी तो आप बना ही रहे हैं, ये डायरी आपके काम आएगी फ्यूचर में। ठीक है। ठीक है जनाब। हाँ, तो इसको आपने अच्छे से पढ़ना भी है, समझना भी है। ठीक है। पुस्तकस्ता तुय विद्या परास्तगतम धनम कार्य काले समुत्पन्नेन सा विद्या न तद्धनम। पुस्तकों में लिखी विद्या, कॉपी में लिखी विद्या और दूसरे के हाथ में गया हुआ धन कभी भी समय आने पर जब जरूरत होती है उसकी तो आपके काम नहीं आएगा। इसलिए जो विद्या है, जो ज्ञान है, वो पुस्तकों में ही नहीं होना चाहिए, आपके ध्यान में होना चाहिए, आपके मस्तिष्क में होना चाहिए, आपके जहन में होना चाहिए। ठीक है। आपको पता होना चाहिए क्या लिखा गया था, है ना। अब जी की आपने ढेर सारा उतार दिया लेकिन उसको याद ही नहीं किया, तो पता ही नहीं क्या क्या लिखा था, तो फिर आपके काम आएगा वो कंपटीशन में? नहीं आएगा। पुस्तक में तो बहुत कुछ लिखा हुआ है, लेकिन अगर आप उसको ग्रास्प नहीं करेंगे, मन में नहीं लाएंगे, ध्यान नहीं करेंगे, उसको बुद्धि में नहीं रखेंगे, याद नहीं करेंगे, तो वो आपके काम नहीं आने वाला। जैसे दूसरे के हाथ में गया हुआ धन, किसी को आपने उधार दिया और जरूरत थी आपको अभी के अभी, और वो बोल देगा मेरे पास समय तो नहीं है, कैसे दूं, है ना। तो दूसरे के हाथ में गया हुआ धन जो प्रायःधीन धन है, तो वो समय पड़ने पर कभी काम नहीं आएगा। ठीक है। वो बोलेगा मेरे पास है नहीं, पैसे तो है बहुत सारे हैं बैंक में, लेकिन अभी चाहिए आपको, वो काम आएगा? कौन है बेटा? महिला विश्व शतरंज चैंपियन दिव्या देशमुख। याद रखना इनको भी। ठीक है। और स्पेशल क्या है? जयंती है मुथुलक्ष्मी रेड्डी, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और समाज सुधारक। 30 जुलाई 1886 आज के दिन जयंती है उनका जन्मदिन। ठीक है। तो उनको भी संग्राम सेनानी भी थे और क्या थे वो? समाज सुधारक भी थे भाई, है ना। ठीक है। और आज की प्रेरणा हमारी है प्रिंसिका और सूरज है कृष्णा। That's all from this board.